आदाब नाजरीन, आजाद नेशनल न्यूज आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान सिराज नकवी और आप देख रहे हैं आजाद नेशनल न्यूज। दर्जनों मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों को रौंदता हुआ ज़ाफ़रानी बुलडोजर अब एक ऐसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है जो मुसलमानों की नाखानगी दूर करने के लिए बनाई गई है। अज़ीम मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के वतन रामपुर में तामीर की गई इस यूनिवर्सिटी का मेमार जो कि एक ऐसा शख्स है जिसे मौजूदा हुकूमत अपना सियासी हरीफ समझती है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को मलियामेट करने की कोशिश जारी है। इसमें कोई शुबा नहीं कि तारीख के एक स्याह दौर में हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटियां और लाइब्रेरियां जलाई और जमींदोज की गई और साम्राज्य बर्बरियत और लूटमार का दौर था, जबकि आज हम जिस जमहूरी दौर में जिंदा हैं इस पर बड़ा नाज है। नाज तो हमें अपने मजहब और तालीम पर याफ्ता होने पर भी है, लेकिन इस मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है वो यकीनन एक ऐसे तारीख दौर की याद दिलाता है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज का सेरा जौहर यूनिवर्सिटी पर आज इंहदाम की जो तलवार लटक रही है, इसके पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी की तामीर और तश्कील का उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम लीडर मोहम्मद आजम खां के सर है, जो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निशाने पर हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पिछले 5 साल से जेल में कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए थे, मगर उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। आजम खान योगी सरकार की उस खामोश मुहिम का खास निशाना है जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत से मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। यही वजह है कि आजम खान के खिलाफ योगी सरकार ने तकरीबन 100 मुकदमात कायम कर रखे हैं और उन्हें सियासी तौर पर बिल्कुल कमजोर कर दिया है। शुमारी हिंदुस्तान के मुस्लिम क़यादत पर इल्जाम है कि वह सिर्फ जज्बाती नारे लगाकर मुसलमानों का इस्तेहसाल करते हैं और कोई तामीरी काम नहीं करते। बीजेपी के ये इल्जाम कि मुस्लिम लीडरान मुसलमानों को अनपढ़ और जाहिल रखना चाहते हैं, लेकिन इससे क्या कहा जाए जब कोई मुस्लिम लीडर तमाम बेसरसामानी के साथ एक आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ी करती है तो हुकूमत के बुलडोजर उसका ताक़ुब करने लगती है। आजम खां को सियासी तौर पर सिफर करने के बाद योगी हुकूमत अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाने के दर पे है। इस यूनिवर्सिटी में 40 आलीशान इमारतें हैं जहां तालीम के मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए हैं। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह हुक्म जारी किया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया 40 में से 29 इमारतों को खुदमुख्तार कर दे जो किसी नक्शे के बगैर तामीर की गई हैं, वरना 15 दिन बाद अथॉरिटी उन इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें इंहदामी कार्रवाई का खर्च यूनिवर्सिटी से वसूल करेगी। यूनिवर्सिटी की जिन 2 इमारतों की खास बख्शिश हुई है उनमें मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक शामिल है और जिन 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी किया गया है उनमें यूनिवर्सिटी के अहाते में तामीर की गई आलीशान मस्जिद भी शामिल है। लेकिन सरकार का ये दाव उल्टा होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत वह लोग भी कर रहे हैं जो हर वक्त इस सरकार की कसीदे पढ़ा करते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी तालीम का मंदिर है और यहाँ बुलडोजर चलाना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर हुकूमत को आजम खां से बैर है तो यूनिवर्सिटी को अपने तहवील में ले सकते हैं और तामीर शुदा इमारतों को जायज करार देने की दीगर रास्ते तलाश कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलेंगे और क्लासरूम नहीं होंगे तो फिर उन 3000 तलबा का क्या होगा जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। जाहिर है हुकूमत की इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह चाहती है कि इनमें अक्सरियत मुस्लिम तलबा और तालिबात की है जिन्हें वह इल्म आगही से दूर रखना चाहती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब जम्मू के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS के 50 तलबा में से 45 मुस्लिम तलबा ने कामयाबी हासिल की थी तो उस पर हंगामा बर्पा हो गया था और नतीजे के तौर पर उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया और कामयाब तलबा को सड़कों पर भटकते हुए मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, इसी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है जिसके मुखिया ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। जाहिर है इस हुकूमत के कौल फेल में जबरदस्त तजाद है और ये मुस्लिम दुश्मनी में पूरी तरह बरहना हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत जौहर यूनिवर्सिटी की मिट्टी में मिलाने के इरादे हैं। आजम खां के बारे में सभी जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के बानी लीडर हैं। 10 मरतबा रामपुर से मेंबर असेंबली चुने गए हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह रामपुर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है और उन्होंने सर सैयद की तरह अपने शहर रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब देखा था। कई वर्षों की मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के बाद 2007 में इस ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हुए। इस वक्त यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 तलबा ज़ेर तालीम है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा तरक्की 2012 से 2017 के दरमियान उस वक्त हुई जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और आजम खां इसमें एक ताकतवर वजीर थे। 2017 में बीजेपी ने
समाजवादी से इक़्तिदार छीन लिया और उसका सबसे बड़ा नुकसान आजम खां को हुआ। आजम खां और उनके खानदान को दीवार से लगाने के लिए उन पर मुकदमों की बौछार कर दी गई और रामपुर की तारीख में पहली बार बीजेपी उम्मीदवार आकाश सकीना ने रामपुर के नवाब खानदान के साथ मिलकर आजम खां को सियासी तौर पर जीरो बनाने की मंसूबाबंदी की। आजम खां की पुरानी दुश्मनी का फायदा बीजेपी ने खूब उठाया। आजम खां की कुछ करीबी लोगों को डरा धमकाकर उनके खिलाफ गवाह बना लिया गया। इस तरह रामपुर की सियासत से आजम खां का नाम मिटा दिया गया। अब बारी है उस यूनिवर्सिटी की जिसे आजम खान ने बड़ी आरजुओं के साथ तामीर किया था। जौहर यूनिवर्सिटी की जिन 38 इमारतों को मुनहदम करने का हुक्म जारी किया गया है, उनके बारे में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा एतराज यह है कि उनका नक्शा पास नहीं कराया गया और ये किसी इजाजत के बगैर तामीर हुई है। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि ये इमारतें उस वक्त तामीर की गई थी जब ये इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं था और ये इलाका 2024 में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आया। इससे पहले तामीर होने वाली इमारतों के लिए अथॉरिटी से नक्शा मंजूर कराने की कानूनी जरूरत ही नहीं थी। दरहकीकत जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार की पहले से ही नजर है और वो मुख्तलिफ बहानों से उसे निशाने पर लिए हुए हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकारी रिश्वतदानियों की एक तवील फहरिस्त 2019 में सरकार ने यूनिवर्सिटी को लीज पर दी 170 एकड़ जमीन वापस लेनी शुरू की और हाईकोर्ट ने भी उस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। 2023 में यूनिवर्सिटी पर महकमा टैक्स ने छापा मारकर यह इंकशाफ किया कि इस यूनिवर्सिटी की तामीर पर 60 करोड़ नहीं बल्कि 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और जबरदस्त टैक्स चोरी की गई है। जुलाई 2024 में रामपुर जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की तकरीबन 14 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और दो इमारतें सील कर दी। फरवरी 2025 में जौहर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल तामीर करने में 1 करोड़ रुपए की बदअमवानी का इल्जाम लगाकर मरकजी हुकूमत ने उसे दिया जाने वाला फंड समझ कर दिया और उसकी पहली किस्त 93 लाख सूद के साथ वापस ले ली गई। जुलाई 2019 में सड़क पर नाजायज दाखिला गेट बनाने के जुर्म में यूनिवर्सिटी पर 3.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अप्रैल 2025 में ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की तामीर पर 450 करोड़ रुपए का सरफा आया है, जबकि अकाउंट में सिर्फ 100 करोड़ मौजूद थे। इस पर ईडी ने बेनामी सरमायाकारी पर जो ट्रस्ट को 550 करोड़ की वसूल का नोटिस जारी किया है। इसमें साफ अंदाजा होता है कि इस यूनिवर्सिटी की सांसें रोकने के लिए चौतरफा कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी ये पूरी कुव्वत से अपने बुरे में खड़ी है। अब इसे पैरों समेत उखाड़ने के लिए बलडोजर को हुक्म मिला है, वो पूरी यूनिवर्सिटी को ही खाक में मिला देंगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।